हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। और हर जगह इन म्यूचुअल फंड के बारे में आज बताया जाता है, एडवर्टीजमेंट में, टीवी में, आपका न्यूज़पेपर में और मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह एक्टिव है म्यूचुअल फंड। और उसके जो रिस्क हैं और वो प्रॉफिट बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो ये चीज जो हमारे दिल में जो क्वेश्चन है म्यूचुअल फंड को लेके, तो उसके लिए आज रिजॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विशाल त्रिहान जी, जो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे विशाल जी कि म्यूचुअल फंड होता क्या है? देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय pooling in money from various individual and institutional investors. In this type of investment, there is a fund house which is also known as an asset management company, and it procures its license through SEBI, and it has also got to follow the strict guidelines of SEBI in its day-to-day functioning. The legal entity of a mutual fund is that of a trust. It is actually a trust which has been formed to pool in money of various investors and invest the money so pooled into various asset classes like equities, like bonds, like gold, silver, money market instruments and other commodities, and distributes the gains so incurred amongst the various investors, and the gains and losses of the fund are reflected in the NAV of the fund. मेरा दूसरा क्वेश्चन है विशाल जी आपसे कि व्हाट इज द नीड ऑफ द फंड? Look, NAV is actually the net asset value of the fund. It is actually the price paid by an investor to buy a single unit of the fund. In technical terms, it can be calculated by total assets of the funds, subtracting the total liabilities of the funds, divided by the total number of outstanding units. And the NAV keeps on changing every day. It is actually a very good parameter of the performance of the fund. With the movement of the market, the NAV of the fund fluctuates, and by tracking the NAV, we can track the performance of the fund. मेरा तीसरा क्वेश्चन है आपसे कि why should we invest in mutual fund? देखिए, जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो मेरे मन में 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि म्यूचुअल फंड को दूसरे इन्वेस्टमेंट्स के बनस्पत सुपीरियर बनाता है। पहला पॉइंट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। लोग फंड हाउसेस को इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड मैनेजर को अपॉइंट करना रहता है, जिसके साथ उसकी एक प्रोफेशनली क्वालिफाइड टीम होती है। द फंड मैनेजर एंड हिज टीम हैज द एक्सपर्टीज टू हैंडल द एसेट क्लासेस in which the fund house wants to invest. और सारे एसेट क्लासेस के लिए डिफरेंट फंड मैनेजर्स और डिफरेंट टीम होती है। लाइक फॉर एग्जांपल, इन इक्विटीज देयर आर डिफरेंट फंड मैनेजर्स हैंडलिंग द लार्ज, द मिड एंड द स्मॉल कैप फंड्स। Likewise, in the debt funds there might be different managers and different teams handling the corporate bond funds, different team handling the government bond funds. So this is a professionally managed fund. Second points which come into my mind is economies of scale. देखिए, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने के लिए कम से कम पैसे में आप घुस सकते हो। फॉर स्टार्टिंग एन SIP आप 500 रुपए महीने से स्टार्ट कर सकते हो, और एक लमसम फंड आप 5000 रुपए वन टाइम से स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आज के दशा में बहुत ही कम अमाउंट है। इसका मतलब यह है कि ये म्यूचुअल फंड केवल हायर क्लास के लिए नहीं, बट लोअर एंड मिडिल क्लास लोगों के लिए भी एक बहुत कारगर इन्वेस्टमेंट है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो म्यूचुअल फंड को दूसरे एसेट क्लासेस से अलग करता है, वो है इसका अट्रैक्टिव रिटर्न्स। It is also the only type of investment which beats inflation and provides attractive returns in debts as well as in equities. In debt, we can see 8 to 8.5% of return, and in equities, a return of 18% CAGR is quite possible when we keep on invested for a period of 5 years. मेरा चौथा क्वेश्चन है आपसे
कि हाउ इज इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड डिफरेंट टू इन्वेस्टिंग इन डायरेक्ट इक्विटी? जी, लुक, म्यूचुअल फंड्स में जो इक्विटी फंड्स होते हैं दैट इज एक्चुअली अ बास्केट ऑफ फंड्स। इसे मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा। सपोज मेरे पास 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए और उसे मैं डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा मैं 4 या 5 काउंटर्स या 4 या 5 कंपनियों के शेयर्स खरीद पाऊंगा। बट ऑन द कॉन्ट्ररी द म्यूचुअल फंड हाउस हैज lakhs and crores of rupees. It buys a basket of 25 to 30 shares. वो चुनिंदा शेयर्स को खरीदते हैं जिसमें कि एक हैंडसम रिटर्न बनता है। Secondly, the fund manager is a specialist and a professional in his field with hundreds of analysts, जो कि हमारे देश के प्रतिष्ठित मैनेजमेंट कॉलेज से डिग्रियां प्राप्त करके इस टीम में जगह प्राप्त करते हैं और उनका एक ही लक्ष्य होता है, वो दिन रात अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रो कराने में लगे रहते हैं। उनकी साइंटिफिक अप्रोच होती है, उनके पास पर्याप्त डेटा होता है और उनकी प्रोफेशनल एटीट्यूड होती है। तो आप एक ऐसा इन्वेस्टर बनना चाहेंगे जो कि राजा की तरह है, जिसके कि फंड के पीछे हजारों आदमी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, या फिर एक ऐसा इन्वेस्टर बनना चाहेंगे जो कि डायरेक्ट इक्विटीज में दूसरे के टिप्स पर निर्भर है, क्योंकि दोस्तों टिप्स केवल होटलों में ही मिलती है। और थर्डली, द पावर ऑफ एवरेजिंग। म्यूचुअल फंड डायरेक्ट इक्विटी से बहुत आगे निकल जाता है पावर ऑफ एवरेजिंग में। सपोज जैसा कि पहले एग्जांपल में मैंने डिस्कस किया था कि मेरे पास 1 लाख रुपए है डायरेक्ट इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए। अब यहां से मान लीजिए कि कोई ऐसा ग्लोबल ट्रेंड या कुछ ऐसा न्यूज आया है जिससे कि मार्केट 20 to 25% क्रैश कर जाता है, तो डायरेक्ट इक्विटीज में मेरा जो फंड वैल्यू है, जो मैंने 1 लाख इन्वेस्ट किया था, अब वो 75 से 80 हजार रुपए में आ जाता है। तो अब क्या होता है, यहां से उस फंड को उबरने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग जाते हैं, जिस पीरियड में हमारा इन्वेस्टमेंट स्टैग्नेंट हो जाता है। बट फंड हाउसेस के पास, क्योंकि SIPs के मार्फत, लमसम्स के मार्फत रोज पैसे आते हैं, उनके पास सस्ते शेयर्स खरीद के उसको एवरेजिंग करने का एक मौका रहता है। Now my last question है विशाल जी, कि मेरे मन में भी और पब्लिक के भी मन में एक ही चीज रहता है कि क्या पैसा जो हम म्यूचुअल फंड में लगाते हैं वो डूबता भी है, क्या रिस्क होता है इसमें थोड़ा? Look, in mutual funds there are basically 2 types of investments. The first is debt, the second is the equities. पहले डेट की बात करते हैं, तो डेट का अगर हम सीधा सीधी मतलब निकाले, उसका मतलब होता है उधार। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में फंड हाउसेस 2 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस को उधार देती हैं। पहला कंपनीज को, जिसे कि हम कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड कहते हैं। दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को, जिसको कि हम गवर्नमेंट बॉन्ड फंड्स या गिल्ड फंड्स कहते हैं या सोवरेन फंड्स कहते हैं। इस उधार या फंडिंग के बदले में फंड हाउसेस एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट वसूलती है और उनसे कुछ सिक्योरिटीज भी उसके बदले में लेती है, और यह पूरा फंड एक पर्टिकुलर समय सीमा और एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता है। अब इस कैटेगरी में रिस्क यह होता है कि जिस कंपनी या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को पैसे दिए गए हैं, वह वापस करने की अवधि में पैसे टाइमली नहीं चुका पाती है या टाइमली इंटरेस्ट सर्विसिंग में डिफॉल्ट कर जाती है, तो इन्वेस्टर का पैसा कुछ दिन के लिए इस फंड में फंसा रह जाता है। बट सेबी के नॉर्म्स और उसके स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के अनुसार फंड हाउसेस को इस लोन के अगेंस्ट में दी गई सिक्योरिटीज को नीलाम करके इन्वेस्टर्स के पैसे चुकाने पड़ते हैं। दूसरी ओर इक्विटीज के रिस्क को अगर हम आके, तो देयर इज अ मेजर रिस्क ऑफ वॉलेटिलिटी। इसमें रिस्क होता है समय का। अगर जिस महीने या जिस साल या जिस समय हमें पैसे निकालने हैं, उस समय अगर हमारा फंड वैल्यू गिरा रहे, मार्केट गिरा रहे, तो हमारे पैसे कुछ दिन के लिए फंस जाते हैं। पर इसका भी इलाज है, पेशेंस एंड प्लानिंग। तो इक्विटीज में कभी भी इन्वेस्ट करें, एक 5 साल के अवधि को देख के करें,
और इसमें एंट्री और एग्जिट को अपने गोल से सिंक्रोनाइज करके करें। नाउ फ्रेंड्स, इक्विटीज हो या डेट, both the investments are closely monitored by the market regulator SEBI. It has very strict rules and guidelines for investor protection. One thing is for sure that mutual funds में fraudulent activity नहीं हो सकती और छोटे से छोटे इन्वेस्टर्स के पैसे का प्रोटेक्शन SEBI की सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो के मार्फत मैं अंत में यह कहना चाहूंगा कि आप अपना इन्वेस्टमेंट एक सर्टिफाइड एडवाइजर, एक सर्टिफाइड प्लानर के थ्रू करिए। थोड़ा सा ब्रोकरेज बचाने के लिए गलत फंड्स में मत फंस जाइए। आपका एडवाइजर, आपका प्लानर आपको मार्केट में एंट्री एंड एग्जिट की राह दिखाएगा और आपको गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग की राह में ले जाएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।